अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़िल हज के 10 दिन हैं शुरू के, उसमें हम एंटर करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 10 दिन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो 10वां दिन होता है वो तो ईद का दिन होता है। तो शुरू के जो 9 दिन हैं ये हैं बहुत फजीलत वाले, अजर सवाब वाले, बहुत ज़्यादा। और हम इन 10 दिनों में जो 9 दिन हैं एग्जैक्टली, तो उनमें जो भी अमाल, जो नेकियां करते हैं वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, सबसे ज़्यादा महबूब हैं। आप पूरे साल कोई भी नेकी करते हो ना, कोई भी अमाल करते हो, उससे भी ज़्यादा ये जो 10 दिन है ये अफजल हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जिहाद से भी ज़्यादा अफजल हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ है, लेकिन सिर्फ उस शख्स के अलावा जो जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद किया और वो पूरी तरह से शहीद हो गया, उसकी जान भी गई, उसकी माल भी गया और वो वापस ही नहीं आया। उस शख्स को छोड़ के कोई भी अगर आप नेकी करते हो पूरे साल में, उससे ज़्यादा अफजल क्या है? इन 10 दिनों में करी हुई कोई भी छोटी से छोटी कोई भी अमाल ऐसा वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है। अच्छा, रमज़ान में तो हमारा ऐसा रूटीन रहता है ना कि हर जगह ऐसा ही माहौल होता है, तरावी का, कुरान की तिलावत का, और सारा ऐसा दीन का माहौल होता है। तो हम अपना वही रूटीन में चलते रहते हैं। कभी जो नहीं भी करने वाले होते हैं ना, वो भी देख के कर लेते हैं। बट हमारा जो ये ज़िल हज के 10 दिन होते हैं ना, हमें आधे गुजर जाते हैं या किसी को तो पता ही नहीं होता। कि कुछ लोग तो बस ऐसा है कि काफ़ी लोग हैं बिन कि रमज़ान आए, ईद आई, बकरा ईद आई, अच्छा बस यही। लेकिन नहीं, इसके बीच के जो ये दिन हैं ये कितनी फजीलत वाले हैं, कितने अजर सवाब वाले, ये तो हम जानते ही नहीं हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, इनके जो पूरे 9 दिन के रोज़े हुआ करते थे ना, ये रखा करते थे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको इन दिनों के बारे में नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कोशिश करें कि एटलीस्ट 2-3 या 3-4 रोज़े तो ज़रूर रखें, क्योंकि इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो यौम अरफा का दिन है, 9वां दिन, जो ईद से एक दिन पहले, उसका रोज़ा तो प्लीज़ रखे ही रखें, क्योंकि इस दिन ना हज हो रहा होता है। और जो हमारा इस्लाम के अरकान है, जैसे कि हज है, रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, ये सारे अरकान ना, ये ऐसा यही टाइम होता है जिसमें ये सारे मिल जाते हैं। आप हज ना इस साल के अलावा, इन ज़िल हज के दिन के अलावा कभी भी नहीं कर सकते। आप रोज़ा रमज़ान में रख सकते हैं, रमज़ान के अलावा भी रख सकते हैं, लेकिन हज आप सिर्फ इस दिन में ही, इन दिनों में ही करेंगे। तो ये इसीलिए इतने फजीलत वाले दिन है कि सारे अरकान जो है ना वो इनमें इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये जो दिन के अमाल हम कुछ भी करेंगे ना, ये अल्लाह ताला को सबसे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हमें कोशिश करनी है कि हम इन दिनों को इग्नोर ना करें, और इन दिनों में जो टाइम है हमारा उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि इन दिनों में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। और स्पेशली फिर अगला दिन जो होता है वो कुर्बानी का होता है। तो ये जो 10 डेज़ है ना, हमें ये कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को अगर इसमें करी हुई नेकियां एक एक इतनी महबूब है, तो हमें कोशिश करनी है हम इसमें ज़कात भी निकालें, हम इसमें सदका भी दें, लोगों की मदद भी करें। और जब हम कुर्बानी करें, तो जब हम अपने लिए वो जानवर हम ज़बह करते हैं, तो हम कुछ जो उसका गोश्त होता है वो अपने लिए रखें, कुछ अपने रिश्तेदारों में बांटें, कुछ उन लोगों को भी दें जो जिनको उसकी ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। यस, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 2 साल बाद आई गेस हज होने जा रहा है। वो रौनक काबतुल्लाह की वापस आ रही है, जो इतने टाइम से चली गई थी। अल्लाह करे बस वो वाला जो टाइम है ना कोविड का, वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो दोबारा कभी भी अब वापस आए। हमेशा काबतुल्लाह में वैसी ही अब रौनक रहे। और हम और भी ज़्यादा लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतने टाइम बाद वो रौनक, वो एक्साइटमेंट, और भी ज़्यादा जोश में लोग हज करने वाले हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज करने की अपनी फैमिली के साथ तौफीक दे, हम सबको अपने घर बुलाए, हम सब हज करें, उम्रा करें। अल्लाह ताला हम सबको वो अमल करने की भी तौफीक दे इंशाअल्लाह।
सो येस प्लीज़ इन दिनों को वेस्ट ना जाने दें, और ये जो कीमती दिन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, क्योंकि इन दिनों के बहुत बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि जो लोग भी कुर्बानी करने की इतनी वसात रखते हैं, साहिब हैसियत हैं, तो प्लीज़ वो कुर्बानी ज़रूर करें। क्योंकि ऐसे ना कितने लोग हैं जो साहिब हैसियत होते हैं, वसात रखते हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें रोज़ा रखना है, हमें ज़कात सदका वगैरह देना, उस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें कुर्बानी भी करनी है। हमें इस अल्लाह ताला के इस वाले हुक्म को भी इग्नोर नहीं करना है। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं, इतना साहिब हैसियत है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गुनाह है, ये गलत बात है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम बकरा ईद आती है तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसे बार बार सुनते हैं, और जब भी सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये हर बार नया सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। वही क्रेज़ आता है कि अच्छा, बकरा ईद पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइस करने को अल्लाह ताला ने दिया था, वो कैसे दिया था, उन्होंने कैसे किया। और जब हम वो पूरा किस्सा सुनते हैं तो इतना इमोशनल हो जाता है कि हम उस जगह, उस सिचुएशन पे होते तो क्या करते, कि हमारे ईमान इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम वो चीज़ कर पाते, अपनी पसंदीदा, अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान कर पाते। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना खलीलुल्लाह थे, मतलब अल्लाह ताला के दोस्त थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी दोस्ती आजमानी थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने ना एक बहुत ही बड़े टेस्ट में इब्राहीम को डाल दिया था। तो लेकिन फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी, ईमानदारी, और उनका बेहतरीन जो ईमान था वो ये था कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को फ़ॉलो किया। उन्होंने हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म को, अल्लाह ताला की मोहब्बत को रख के ज़िंदगी में की अपने। जैसे कि वो अल्लाह ताला के लिए ना आग में भी चले गए, वो अल्लाह ताला के लिए अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ गए उनके हुक्म से कि जहाँ ऐसा था कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के लिए, उनकी रज़ा के लिए, उनकी मोहब्बत में उन्होंने हर वो चीज़ की जो अल्लाह का हुक्म था। और फिर ये कुर्बानी, उन्होंने सवाल नहीं किया कभी भी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था, उनको करना ही था, अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने किया। अच्छा, अल्लाह ताला का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बेटे को बस उनके बेटे को बस ज़िबा कराना है, ये मकसद नहीं था। सिर्फ मकसद ये था कि उनके दिल में जो उनके बेटे की मोहब्बत है ना, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना बहुत महबूब थे, जैसे हर बच्चा होता है अपने माँ बाप को। और वो तो बहुत अरसे के बाद हुए थे, बहुत टाइम के बाद उनके बेटे हुए थे, और बिल्कुल 5-6 साल के थे। एक छोटा बच्चा कितना क्यूट होता है, इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल खेलता हो, चलता फिरता, ऐसे प्यारी प्यारी हरकतें करने वाला ऐसा बच्चा, उसको कुर्बान करना जो इतने टाइम बाद हुआ, वो कितना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे किसी चीज़ को नहीं रखा, उन्होंने जो उनका हुक्म था उसे फॉलो किया। और मकसद भी यही था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में और किसी की मोहब्बत नंबर 1 पे ना हो सिवाय अल्लाह ताला के। तो उन्होंने वो करके दिखाया। अच्छा, टेस्ट सिर्फ यहाँ तक भी हो सकता था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी, छुरी तेज़ की, और उनकी आंखें जब बंद कर दी गईं और उनके बेटे को लिटा दिया गया, तो अल्लाह ताला चाहते ना तो वहीं रोक देते, चलो इब्राहीम तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुम पास हो गए हो, तुमने छुरी उठा ली है, तुम बस फेरने वाले हो, वहीं रोक देते। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने छुरी चलवाई, अल्लाहु अकबर कह के उन्होंने छुरी चलाई, क्योंकि दिल में जो मोहब्बत को ज़िबा करना था कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो नंबर 1 हो, अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत ना हो। तो ये हमें भी चेक करना है कि हमारे दिलों में तो अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। क्या हम ये आज इमेजिन, ऐसा हमारे दिलों में सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर हमें ऐसा बोलते, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हमें आज ऐसा बोला होता, हुक्म दिया होता कि हमें कोई अपनी महबूब चीज़ को, महबूब अपने किसी अपने को कुर्बान करना है, अपनी किसी औलाद को, अपनी किसी मियाँ बीवी को, किसी को भी, जो कोई भी हमारे महबूब हो उसे कुर्बान करना है, तो हम क्या करते? तो हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना है। लेकिन हमें क्या करना है कुर्बान? असल में अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? अल्लाह ताला ने हमसे ये तो नहीं मांगा ना, बस ये मांगा है कि अपने माल में से तुम जानवर खरीदो और क्या बोलते हैं उसे कुर्बान कर दो, राइट। हमें जानवर कुर्बान करने का हुक्म है। तो काफ़ी लोग तो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और हमें करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं करते तो हम गुनाह में शामिल होते हैं, अगर हम इतने साहिब हैसियत हैं तो। अच्छा, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें,
हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमें अल्लाह ताला से दूर करती हो। हम अपने नफ्स को हम नियत करें इस बकरीद कि हम अपने नफ्स की ख्वाहिशों को कुर्बान कर दें, उन्हें मार दें। हम हर एक उस चीज़ को कुर्बान कर दें जो हमें अल्लाह ताला से दूर करती है। हमें ये चेक करना है क्या हमारे दिल में किसी भी इंसान की मोहब्बत, किसी भी चीज़ की मोहब्बत क्या अल्लाह ताला से ज़्यादा? ऐसा अल्लाह ना करे कभी हो। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा हमेशा ऊपर हो, नंबर 1 पे हो। क्योंकि हम भी सब चाहते हैं ना कि हम भी अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के फेवरेट बंदों में शामिल हो जाएं। तो उसके लिए हमें भी तो वो छोटी छोटी से एफ़र्ट्स, छोटी छोटी से कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और जैसे कि अगर हम जो भी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला के लिए देते हैं, जो भी हम छोटी से छोटी चीज़ को अल्लाह ताला के लिए छोड़ते हैं कि अल्लाह ये मैं आपकी रज़ा के लिए छोड़ रहा हूँ। चाहे ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज़ से हम बहुत अटैच होते हैं, किसी इंसान से या किसी चीज़ से, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको गुनाह की तरफ ले जाती है, अल्लाह से दूर करती है, तो आपको बस ये, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपको ये सोचना भी नहीं है एक सेकंड भी, आपको बस ये देखना है कि ये अल्लाह से दूर कर रही है, मैं अल्लाह के लिए इसे कुर्बान करता हूँ, मैं अल्लाह के लिए इसे अपने से दूर करता हूँ। तो अल्लाह भी आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा ही करेगा और आपको बेहतरीन बेहतरीन नेमो बदल देगा अगर आप कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ते हैं सिर्फ। क्योंकि अल्लाह ताला जब बदला अता करता है ना, तो वो दुनिया में भी करता है, आखिरत में भी करता है। ट्रस्ट में बेहतरीन बेहतरीन नेमो बदल से आपको नवाजता है। सो यस, ये एक मेरा छोटा सा रिमाइंडर था इन 10 दिनों के लिए, इसकी फजीलत, ताकि मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा बता सकूं। मैं भी इस पूरे 10 दिन के बारे में और अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ, और जो भी मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ दरगुजर करिएगा, बिकॉज़ मैं भी सीख रही हूँ। तो यस, आप लोग मुझे वैसे ही करेक्ट कर सकते हैं। और यस, एक छोटा सा रिमाइंडर था। आई होप हम सब इस पे अमल कर सकें, और हमारे जो भी अमल हों वो बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा करने की तौफीक दे, आमीन। एंड एक चीज़ और कि जब हम कुर्बानी का, लोग ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जब जानवर लेने जाते हैं कुर्बानी का, तो काफ़ी लोग शो ऑफ में आ जाते हैं कि हमारा जानवर, बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छा कुर्बानी के लिए लेना है, बट कुछ लोग ना उसे शो ऑफ लोगों के लिए करने लगते हैं कि हमारा इससे अच्छा होना चाहिए, हमारा इससे इतना महंगा होना चाहिए, और ये वो। तो वो थोड़ा सा ऐसा क्या होता है, वो रियाकारी में, शो ऑफ में, और फिर वो दुनियादारी के लिए हो जाता है। तो हमें ये अमल दुनियादारी के लिए नहीं करना है, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि हाँ, जानवर जो है वो अच्छा से अच्छा हो, आपकी साहिब हैसियत के अकॉर्डिंग हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए या किसी से कंपटीशन के लिए ना हो। सो यस, एक छोटा सा रिमाइंडर था। आई होप हम सब के जो ये 10 दिन है वो बेहतरीन जाएं, और हम सब की ईद भी बेहतरीन हो। और इन 10 दिनों में अपनी दुआओं में मुझे और हम सबको, जो कोई भी इस बार हज कर रहे हैं स्पेशली, वो ये दुआ, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ वो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक दे, आमीन आमीन। और अपने घर बुलाए, एंड ऑल्सो हम जो भी यहाँ अमाल करें वो अल्लाह ताला कबूल कर ले। सो यस, आई डोंट नो वाई, बट मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हूँ। शायद ये डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूँ, बट ओके, फाइनली दैट्स इट फॉर द वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।